आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो आखिरी चैप्टर है आपका हॉर्मोन्स के नाम से आप लोग कॉमनली जानते हैं, इसका नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। इसके 36 ईयर के पीवाईक्यूज हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2006 का क्वेश्चन है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट न्यूरल एक्टिविटी बट नॉट वाइस वर्सा। बोला जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये न्यूरल एक्टिविटी करता है और न्यूरल एक्टिविटी न्यूरल सिस्टम इंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट नहीं करता। ये हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं न्यूरॉन्स में भी और हार्मोन्स में भी कि दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो सीधा ऐसा ढूंढते हैं जो दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। इसमें दूसरे वाले को नहीं मना कर रहा। यहाँ देखिए तीसरे में लिखा है इंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये रेगुलेट करता है न्यूरल एक्टिविटी को और नर्वस सिस्टम जो है ये रेगुलेट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड को। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, दोनों चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम टॉपिक से आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के कंट्रोल में कौन सा स्टेटमेंट ये नहीं होता है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस ये होता है, ठीक है, और हम लोगों से पूछ रहा नहीं होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ बीएमआर, बीएमआर का भी रेगुलेशन करता है थायराइड, ये भी होता है। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, ये पीनियल ग्लैंड का केस है तो ये नहीं होता है। डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, थाइमस ग्लैंड का केस है, ये डी भी नहीं होगा। सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, थायरोक्सिन, कैल्सिटोनिन, थायरोक्सिन और इरिथ्रोपोइटिन और एक और हार्मोन आपको बताया गया था जो करता है, वो नाम आपको बताना है। तो ये करता है, आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं करता है, सी और डी नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच का कौन सा काम नहीं है पीटीएच का। ठीक है, देखते हैं। स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, मतलब ये बोन से रिजॉर्ब कर लेता है, तो ये तो काम करता है पीटीएच, बोन से कैल्शियम को रिजॉर्ब करके ब्लड में ले जाकर देता है, ये करता है। और यहाँ हम लोगों से पूछा जा रहा है नॉट, नहीं करता है। डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ये नहीं करता, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए ये नहीं होगा, है ना। तो नॉट पूछा है और जो नहीं होगा वही ऑप्शन में आने वाला है। रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन बाय रीनल ट्यूब्यूल, एक बात याद रखिए, जहां भी पैराथायरॉयड हार्मोन का नाम आएगा कहीं से भी कैल्शियम को बस खींच लेना है। तो यहाँ बोल रहा है कि रिजॉर्प्शन कर लेता है रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम आयन का, तो ये सही बोल रहा है, ये तो करता है। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, डिक्रीज कर दे रहा है। हम क्या बोले कि पैराथायरॉयड का नाम आएगा वहां से कैल्शियम को खींच लेना है, तो डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होता है, तो ये नहीं करेगा। इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका इससे कोई खास रिलेशन नहीं है, तो कौन कौन सा हो गया, बी, डी और ई, बी, डी और ई ओनली। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। एक्सक्रीशन में भी पढ़ाया गया कि यूरिन में कीटोन बॉडी होगी या फिर ग्लूकोज बॉडी, ये दोनों पढ़ाया गया। तो ग्लूकोज थी, तो ग्लूकोज का प्रेजेंस ग्लाइकोसूरिया कहला रहा था और कीटोन का प्रेजेंस कीटोन्यूरिया कहला रहा था। इन दोनों के पाए जाने से डायबिटीज मेलाइटस ये डिसऑर्डर बताया गया था, डिजीज। तो कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोसूरिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तो कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कराना है। पिट्यूटरी ग्लैंड से किसको मैच करा दिया जाए, ग्रेप्स को, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, ये आपको चैप्टर में बताया गया है। एडीएच वाला केस, पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से किसको मिला दिया जाए, ग्रेव्स डिजीज, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म। एड्रिनल ग्लैंड से किसको मिला दिया जाए, एडिसन्स डिजीज। और पैंक्रियाज में इंसुलिन जो निकलता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस, कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस।
तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है, और ये ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फैट या प्रोटीन से बनना, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज ग्लाइकोजेन क्या होता है, ग्लूकोज मोनोमर है, ग्लाइकोजन पॉलीमर है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, जैसे ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन फ्रॉम द मोनोमर ग्लूकोज, ग्लाइकोजेनोलाइसिस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट जैसे फैट और प्रोटीन से। ये सब क्या होता है, ये सब हमने आपको क्लास में करा रखा है, तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग हार्मोन्स विद देयर रिस्पेक्टिव्स, हार्मोन्स दिए हैं और डिसऑर्डर्स दिया है, ठीक है। तो इंसुलिन देखते हैं, इंसुलिन के साथ सबसे पहला डिसऑर्डर तो हम लोग डायबिटीज मेलाइटस को मिला लेते हैं। ए का 5 कितनी जगह पे है, 2 जगह पे है, मतलब आगे और भी अभी करना होगा। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है इसकी कमी से ग्वाइटर हो जाता है। बी का 4, चलिए यहीं पे सही हो गया। एक और देख लेते हैं, सही होता है। सी का एक पहला दिखा रहा, मतलब कॉर्टिकॉइड से एडिशंस डिजीज, देखिए कॉर्टिकॉइड का अंडर सिक्रिएशन होगा तो एडिशंस डिजीज होता है, ये सब हमने आपको क्लास में करवा रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये मसल्स में भी पढ़ाया है और यहाँ पर भी आपको दिया है। मसल्स में एस्ट्रोजेन का नाम आ रहा था, खास करके फीमेल्स में आफ्टर मेनोपोज, और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये बोन से कैल्शियम आयन को खींचकर ले आता है कहाँ, ब्लड में। तो यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस ये वाला ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट, GnRH a hypothalamic hormone needed in reproduction act on, GnRH जो हाइपोथैलेमस से निकल रहा है ये किस पर एक्ट करता है, एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो सबसे पहले तो हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला कट कर देते हैं। चलिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे स्टिमुलेट करता है सिक्रिएशन ऑफ LH एंड FSH, सही लग रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी वाला दूसरा देख लेते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सिक्रिएशन ऑफ LH एंड ऑक्सीटोसिन, जो यहाँ पर बोल दिया है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाइपर सिक्रिएशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट डज नॉट कॉज फर्दर इंक्रीज इन हाइट। बोल रहा देखिए ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रिएशन होगा, कौन सा क्या कारण है कि हाइट फिर भी नहीं बढ़ेगी। देखिए जब एडल्ट कंडीशन में, एडल्ट स्टेज में चले जाते हैं, एडोलसेंस में चले जाते हैं, तो बोन में, आपके बोन्स में, लॉन्ग बोन्स में, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी से हम लोग बाहर जा रहे हैं, एपीफाइशियल प्लेट पाया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर साफ लिखा हुआ है एपीफाइशियल प्लेट। एपीफाइशियल प्लेट जो है इसको बस ऐसे समझ लीजिए कि एपीफाइशियल प्लेट क्लोज हो जाते हैं। तो एपीफाइशियल प्लेट के क्लोज हो जाने से जो बोन की लेंथ है, हाइट है, ये नहीं बढ़ती। जब बोन की लेंथ नहीं बढ़ेगी तो हाइट कैसे बढ़ेगी। तो ये ऑप्शन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी में। टेम्परेरी इंडोक्राइन ग्लैंड कॉर्पस ल्यूटियम होता है आफ्टर ओव्यूलेशन। अब कॉर्पस कैरकेडियम क्या है, ये भैया CCK से रिलेटेड है, जो आपके एनसीईआरटी में कॉर्पस कैर्डियकम नहीं दिया है। कॉर्पस एलेटम जो है ये इंसेक्ट्स में पाया जाने वाला इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में नहीं बताया है। और पीनियल ग्लैंड टेम्पोररी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज हमने आपको थायराइड में पढ़ाया है, हाइपर थायरॉइडिज्म का केस है। तो हाइपर सिक्रिएशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी से है। ऑटो इम्यून डिजीज है, याद रखिएगा ऑटो इम्यून है ना। चलिए ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट 13, नेम द पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन हिपैटोसाइट, लीवर के सेल पे और एडिपोसाइट। ये तो एनसीईआरटी में साफ साफ बोला है, लीवर के सेल पे और एडिपोसाइट पे। तो ये कौन होता है, ये आपका इंसुलिन होगा, ये एनसीईआरटी में साफ दे रखा है, स्टेरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसका जो पोस्टेरियर वाला पार्ट है ये ट्रू नहीं है, ये बोलना चाह रहा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ स्टोर करने का काम करता है। किसको स्टोर करता है? ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को। वैसोप्रेसिन को हम लोग एडीएच के नाम से भी जानते हैं। इट ओनली स्टोर्स एंड रिलीज हार्मोन। स्टोर करता है, उसके बाद फिर रिलीज करता है, प्रोड्यूस नहीं कर रहा। कहाँ ये लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक। मतलब ऐसा हार्मोन का पेयर आपसे पूछ रहा है जो एंटागोनिस्टिक नहीं है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट काम नहीं करते हैं। ठीक है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स का नाम चार्ट भी आपको लिखवा रखे क्लास में। देखिए एल्डोस्टेरोन और एएनएफ। एएनएफ का काम है बीपी को लो करना, ब्लड प्रेशर को लो करना। ये रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये एंटागोनिस्टिक है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। चलिए यही आंसर है रिलैक्सिन और इनहिबिन, इसको छोड़ते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सीटोनिन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है और कैल्सीटोनिन ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटा देता है, तो ये एंटागोनिस्टिक हैं। इंसुलिन जो है ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा देता है और ग्लूकागोन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, तो ये एंटागोनिस्टिक हैं। कौन नहीं है? रिलैक्सिन नहीं है और इनहिबिन। क्लास में जब आपको ओवरी बता रहे थे तो ओवरी में बताए थे कि कहीं पर छिपा के लिख दीजिए रिलैक्सिन भी रिलीज होता है, तो ओवरी से निकल रहा। और इनहिबिन जो है ये जीआईपी का है, सॉरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलने वाला है इनहिबिन। ठीक है, जीआईपी। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म। कौन सा हार्मोन शुगर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं है? इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ये इन्वॉल्व है। ग्लूकागोन शुगर लेवल को बढ़ा देता है, ये इन्वॉल्व है। कॉर्टिजोन जो है ये कॉर्टिजोल का बड़ा भाई है। कॉर्टिजोल का मेटाबॉलिज्म होता है तो भैया कॉर्टिजोन आता है, तो ये इन्वॉल्व है क्योंकि कॉर्टिजोल जो है, कॉर्टिजोल जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन है और ये दोनों एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, तो ऑप्शन आपका एल्डोस्टेरोन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन दो सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर इज स्टोर्ड एंड रिलीज बाय द मास्टर ग्लैंड। बोल रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन है जो सिंथेसाइज कहीं और होते हैं लेकिन स्टोर होते हैं मास्टर ग्लैंड में। अब देखिए मास्टर ग्लैंड कौन है? मास्टर ग्लैंड हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं और जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर में, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में दो हार्मोन स्टोर होते हैं। एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरे का नाम है वैसोप्रेसिन। तो देख लेते हैं, प्रोलैक्टिन तो नहीं हो सकता है, मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं हो सकता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इसके बारे में बताते हैं। एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी में, ये पार्स मीडिया में, और ये भैया प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी में। बच जाता है एडीएच। एडीएच हम लोग वैसोप्रेसिन को बोलते हैं। वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पाया जाता है। यही होगा जो सिंथेसाइज हो रहा हाइपोथैलेमस में और स्टोर हो रहा पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोले तो मास्टर ग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन जो है ये कॉज होता है एक्टिवेशन ऑफ, किसके एक्टिवेशन से? देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर पाया जाता है और एड्रिनल मेडुल्ला जो है ये नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन दो हार्मोन सिक्रेट करता है, जो हार्मोन आपको इमरजेंसी कंडीशन में काम आते हैं। तो ये फाइट और फ्लाइट, चाहे तो आप डर जाएं, अगर डर गए हैं तो वहां से आपको भागना है, ऐसा भागना है जैसे आप उसको उड़ते हुए देखें। तो कौन सा हार्मोन है भैया, किसके एक्टिवेशन के कारण होता है? तो द पैराथायरॉयड, थायरॉयड का काम यहाँ पर नहीं है। किडनी लीडिंग टू सपोर्ट, किडनी से नहीं आता है। एड्रिनल मेडुल्ला, एड्रिनल ग्लैंड के इनर पार्ट एड्रिनल मेडुल्ला से,
लीडिंग टू इंक्रीज्ड सिक्रिएशन ऑफ एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रीनलिन के नाम से जानते हैं, और नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रीनलिन के नाम से जानते हैं। इनके कारण ही ये फाइट और फ्लाइट वाला केस होता है, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ प्रेग्नेंट फीमेल डिलीवर्स अ बेबी हु सफर्स फ्रॉम स्टंटेड ग्रोथ। बच्चे का ग्रोथ रुका हुआ है, लगभग मेंटल रिटार्डेशन है और लो आईक्यू है। ये सीधा थायराइड ग्लैंड वाले टॉपिक में आपको बताया गया था, सीधे एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। और ये क्यों होता है? ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन की कमी है। किसमें? बच्चे में नहीं, प्रेग्नेंट फीमेल में। तो ये केस बच्चे में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the answer which correctly matches the endocrine gland with hormone, its secretes and its function। हार्मोन, सिक्रिएशन और फंक्शन। तो पहला देखते हैं, थायराइड ग्लैंड जो है इसका सिक्रिएशन थायरोक्सिन, सही है। काम, लैक ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट इन ग्वाइटर। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो ग्वाइटर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बता रहा है। चलिए आगे भी चेक करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से अरे भैया गलत जवाब। एंटीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन, सब गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैचेस द एंडोक्राइन ग्लैंड विथ हार्मोन एंड फंक्शन। ठीक है, प्लासेंटा से एस्ट्रोजन, देखिए मेनली वाला टर्म एस्ट्रोजन में यूज किया था, तो प्लासेंटा से एस्ट्रोजन आता है, ये सही है, गलत नहीं समझिएगा इसको, एनसीईआरटी में नहीं लिखा सीधा सीधी। तो लिखता है इट इनिशिएट्स सिक्रिएशन ऑफ द मिल्क, ये एस्ट्रोजन नहीं कराता है, ये प्रोलैक्टिन कराता है, इसीलिए ये गलत हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं। एस्ट्रोजन के बारे में बोलता है कि एसेंशियल है मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम, मतलब इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये काम प्रोजेस्ट्रोन का होता है, इसीलिए गलत हो गया। लेडिक सेल से एंड्रोजन, यहाँ सही है, और एंड्रोजन इनिशिएट करता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्टिमुलेट फॉलिकुलर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी पूरा पूरी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हमने बताया एड्रिनल मेडुल्ला से निकलने वाला हार्मोन था। बोलता है कि इज रिलीज्ड बाय सिंपैथेटिक फाइबर्स। एक बात याद रखिए कि जो भी बॉडी में कुछ बढ़ने की बात की जाए या तेज या फास्ट वाली बात हो तो वो सिंपैथेटिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमने ब्लड में पढ़ा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है अगर मान लीजिए तो सिंपैथेटिक, हार्ट बीट को बढ़ाया जाएगा सिंपैथेटिक। ठीक है, अगर घटाना है तो उसके लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब किसी भी चीज को घटाने की बात करे पैरासिम्पैथेटिक, बढ़ाने की बात करे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये याद रखना है। तो देखते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन जो है ये हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, स्वेटिंग को बढ़ा देता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। जब ये बढ़ा देता है तो बढ़ाने वक्त सिंपैथेटिक को लॉक करना है, एक नंबर काम करता है। इज रिलीज्ड बाय पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक घटाने वाले काम करता है। इंक्रीज हार्ट रेट, बिल्कुल बढ़ाने वाला काम है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, नहीं डिक्रीज नहीं करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। तो कौन कौन सा काम कर रहा है? एक और तीन, एक और तीन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का काम देखना है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा देता है। इंक्रीज को तो पहले काट देंगे। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोजेन, ये बिल्कुल सही है। देखिए जो ग्लूकोज है आपका ये मोनोमर है, और ग्लूकोज से मोनोमर से ग्लाइकोजेन पॉलीमर का बनाना, ये काम इंसुलिन का होता है। यही है, ब्लड से ग्लूकोज को ले जाकर ग्लाइकोजेन बनाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। 24 नंबर, अ पर्सन एंटरिंग एम्प्टी रूम सडनली फाइंड्स अ स्नेक, इसका मतलब सीधा सीधी डर वाली बात है, इमरजेंसी हार्मोन। और इमरजेंसी हार्मोन आपका एड्रिनल मेडुल्ला से निकल रहा था, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन, और यहाँ हार्ट बीट रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, और बढ़ने वाला काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, बिल्कुल सही। रिलीजिंग एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुल्ला, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24 आवर देखिए, आंख बंद करके पीनियल ग्लैंड को लगा दीजिए। पीनियल ग्लैंड ढूंढते हैं, पिलियन ग्लैंड नहीं है, उसका सिक्रिएशन मेलाटोनिन है। एनसीईआरटी से बिल्कुल उठाया। रिदम को कौन मैच, स्लीप साइकिल को कौन रेगुलेट कर रहा है? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का सिक्रिएशन मेलाटोनिन, याद रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 26, मैच द सोर्स ग्लैंड विद इट्स रिस्पेक्टिव हार्मोन फंक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बहुत काम है। एंटीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में वैसोप्रेसिन, सही है। आगे देखते हैं, स्टिमुलेट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द डीसीटी, बिल्कुल सही है। ये एक्सक्रिएशन में भी बताया था हमने आपको, यहाँ पर भी बताया है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट टेबल ऑफ ऑन हार्मोन्स, देयर सोर्स, ग्लैंड एंड वन मेजर इफेक्ट ऑफ ईच ह्यूमन बॉडी। भैया इनकम्प्लीट टेबल दिया गया हार्मोन्स का, इसका सोर्स, ग्लैंड और मेजर इफेक्ट देखना है। देखते हैं, आइडेंटिफाई करना ऑप्शन। भैया बोलता है पहला, यहाँ ए दिया है, ए की जगह पर क्या होना चाहिए जिससे एस्ट्रोजन सिक्रेट हो रहा, तो एस्ट्रोजन ओवरी से भी सिक्रेट हो सकता है, प्लासेंटा से भी। ओवरी प्लासेंटा दिया है, यहाँ से क्लियर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। भैया पैंक्रियाज में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो अल्फा सेल हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा वो ग्लूकागोन का सिक्रिएशन कराते हैं, बीटा इंसुलिन का सिक्रिएशन कराता है। तो अल्फा जो है इससे ग्लूकागोन होना चाहिए, ग्लूकागोन दो जगह पे है ग्लूकागोन, तो भैया यहाँ पर भी अभी ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा। चलिए एंटीरियर पिट्यूटरी से सी निकल रहा है जो कि लीड सिक्रिएशन कर रहा किसका, गाइगेंटिज्म का, और गाइगेंटिज्म किससे होगा, ग्रोथ हार्मोन से। तो भैया ग्रोथ हार्मोन ढूंढ लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन, ये ऑप्शन आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट आपके पास 28 है, इंजुरी टू एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स में इंजुरी हो गया, कौन सा अफेक्ट नहीं होगा किसका सिक्रिएशन, देख लेते हैं किसका नहीं होगा, एल्डोस्टेरोन एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है तो इस तो अफेक्ट होगा भैया। एड्रोस्टेनोडायोन एंड डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, भैया ये तो बहुत अजूबा वाला हार्मोन है। आगे देखते हैं, एड्रीनलिन, भैया ये एड्रीनलिन अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एड्रीनलिन कहाँ से निकलता है ये आपको बताना है कमेंट में। ये हमने आपको अभी ऊपर ऑप्शन में भी बताया है और क्लास में भी करवाया है, ऑप्शन ये है एड्रीनलिन। कॉर्टिजोल क्यों नहीं होगा, कॉर्टिजोल जो है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, तो ये अफेक्ट हो जाएगा, एड्रीनलिन नहीं होगा, बताना है आपको। Which one of the following pair is incorrectly matched, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। ग्लूकागोन है, ये बीटा सेल से निकल रहा है, ग्लूकागोन अल्फा सेल से निकलता है, यहीं पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका यही सही होगा। चलिए, टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड विच इंटरफेयर विद थायरोक्सिन सिंथेसिस लीड टू डेवलपमेंट। भैया टॉक्सिक एजेंट है फूड में जिसके कारण क्या हो रहा है, इंटरफेयर कर रही है थायरोक्सिन के सिंथेसिस को, और अगर थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो कौन सा बीमारी, इनमें से कौन सी बीमारी होने वाली है, ग्वाइटर होगा। जो सिंपल ग्वाइटर लिखा है, अब यहाँ दिमाग नहीं लगाना है एनसीईआरटी से बाहर जाके कि टॉक्सिक एजेंट है तो टॉक्सिक ग्वाइटर लिखते हैं, ये सब नहीं, जितना एनसीईआरटी में लिखा है वही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ हार्मोन इट्स सोर्स एंड फंक्शन, मतलब हार्मोन देखना है, सोर्स देखना है और इनका फंक्शन देखना है। वैसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सही है। इंक्रीज करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, यहाँ इंक्रीज बोलता, डिक्रीज बोलता तो ये सही होता, इसलिए गलत हो गया। नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन जो है ये एड्रेनल मेडुल्ला से निकलता है, सही है। इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, रेट ऑफ रेस्पिरेशन को और अलर्टनेस को, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ग्लूकागोन बीटा से, अल्फा से निकलता है, प्रोलैक्टिन पोस्टीरियर से, एंटीरियर से आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। A health disorder that result from the deficiency of thyroxine in adult and characterized by, तीन ऑप्शन आपको दिया है कि कौन इन तीनों कारण में से जो है ये हेल्थ डिसऑर्डर है, क्या कारण हो सकता है, क्या नाम हो सकता है। चलिए एक को उठाते हैं, एक समझाते हैं। टेंडेंसी ऑफ रिटेन वाटर इन टिश्यू, हम लोग डाइजेशन में पेम में भी पढ़े थे, और यहाँ भी आप जान लीजिए कि अगर सेल आपके किसी की बॉडी का जो सेल है इसमें अगर स्वेलिंग आए या फिर ये वाटर को रिटेन कर रहा, जिससे इसमें क्या हो जा रहा, आपका वाटर रह जा रहा बॉडी की सेल में, तो जो स्वेलिंग आ रहा है, इन्फ्लेमेशन आ रहा है, इसको इडिमा कहते हैं, क्या कहते हैं, इडिमा। और ये केस जो वाटर रखने की टेंडेंसी है सेल में, ये मेक्सोडिमा कहलाती है, ये आपको सीधा सीधी याद कर लेना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन इंक्लूड्स ओनली द इंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत आसान है, लेकिन गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि सब तो सेम लग रहा। थाइमस है, टेस्टिस है, ये भी हमने पढ़ा है, तो दोनों है। एड्रिनल है, ओवरी है, दोनों है। पैराथायराइड एड्रिनल ये भी है। पैंक्रियाज और पैराथायराइड सारा तो पढ़ के आए हैं, तो कौन सा नहीं है? सारे हैं, सारे ऑप्शन सही है। इसलिए गलत हो जाता है कि आपको पहला याद रखना है भैया कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स अलग है जो हार्मोन्स का सिक्रिएशन करा रहे हैं, वो पार्टिकुलर ग्लैंड्स हैं। दूसरा इंडोक्राइन टिश्यूज हैं। इंडोक्राइन टिश्यूज मतलब वो पार्टिकुलर ग्लैंड नहीं है उसके लिए, हार्मोन के लिए, वो टिश्यूज उनमें कुछ पाए जा रहे हैं, जैसे टेस्टिस हो, ओवरी हो, ये इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इनमें टिश्यूज पाए जा रहे हैं। और तीसरा आपको याद रखना है नॉन इंडोक्राइन टिश्यू, ये आखिरी में चैप्टर के बोला गया है, नॉन इंडोक्राइन टिश्यू। जैसे मान लीजिए स्किन की बात करें तो स्किन हार्मोन विटामिन डी का सिक्रेशन कराती है, जो कि बोन और टीथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए थाइमस को ग्लैंड की तरह बताया, टेस्टिस को ग्लैंड की तरह नहीं बताया, इसीलिए गलत हो गया। एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरी ग्लैंड नहीं, इसमें टिश्यूज पाए जाते हैं इंडोक्राइन। पैराथायरॉयड ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताए थे, बताइएगा कमेंट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ। देखिए अगर सिर्फ लोअर करना है तो कैल्सिटोनिन, लेकिन किसकी कमी से हो रहा है? डिफिशियंसी, किसकी कमी से? तो ब्लड में अगर आपके बॉडी में पैराथायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो ये पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड में कैल्शियम लेवल घट जाएगा, तो पैराथायराइड हार्मोन जो है, पैराथार्मोन जो है, इसकी कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। फीलिंग द ट्रेमर्स ऑफ एन अर्थक्वेक, भैया अर्थक्वेक आ गया मतलब इमरजेंसी वाला कंडीशन है। इमरजेंसी में आप सिंपैथेटिक को याद करेंगे, एड्रिनल मेडुल्ला को याद करेंगे, एपिनेफ्रिन को याद करेंगे, एड्रिनलिन को याद करेंगे, नॉर एपिनेफ्रिन को याद करेंगे, नॉर एड्रिनलिन को याद करेंगे। उनमें से तो कोई एक दिया होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? एड्रिनलिन। खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, बोल रहा था कि बेचारा अर्थक्वेक आने पर 7th फ्लोर में था, डर गया है, ठीक है। आगे, अ पर्सन इज हैविंग प्रॉब्लम विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी। कैल्शियम का नाम आ गया, एक लोग को पकड़ेंगे, किसको? पैराथायरॉयड को, क्योंकि बोन से खींचकर यही लाता है। एंड मेटाबॉलिज्म इन हिज बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड में नॉट बी फंक्शन। कौन नहीं कर रहा था? पैराथायरॉयड नहीं कर रहा था। फॉस्फोरस क्यों बोला है? बोन, जब आपको मसल्स पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे कि बोन में फॉस्फोरस भी होता है, आपको कैल्शियम से पकड़ लेना है ना। चलिए, बताना है आपको कि कार्टिलेज में कौन सा सॉल्ट होता है, हमने मसल्स में आपको पढ़ाया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन कॉजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का डायलेशन कौन करता है? इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोजेनेसिस। ये सब काम, तीनों काम किसी एक हार्मोन के होंगे। किसके होंगे भैया? ये काम एड्रेनलिन ही करता है। ये हमने आपको क्लास में बताया है कि जो ब्लड वेसल्स का डायलेशन है, जिससे ब्लड प्रेशर को घटाया जा सकता है, और बाकी ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ग्लूकोजेनेसिस, ये सब एड्रेनलिन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूमुलेशन एंड रिलीज सेंटर ऑफ न्यूरो हॉर्मोन्स। देखिए न्यूरो हॉर्मोन्स की बात कर दिया, जब हमने आपको बताया था कि पिट्यूटरी के ऊपर यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस थे, यहाँ पर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स थे, ये पीनियल ग्लैंड था, तो यहाँ से न्यूरो हॉर्मोन्स निकल रहे थे। तो ये सेंटर कौन था न्यूरो हॉर्मोन्स का? न्यूरो हॉर्मोन का सेंटर जो था ये हाइपोथैलेमस था। तो हाइपोथैलेमस यहाँ आपके ऑप्शन में सीधा दिया है, यही न्यूरो हॉर्मोन्स का सेंटर होता है। देखिए ये क्वेश्चन 2006 का है, आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो 2007 या 8 तक ही लगाने हैं, उसके पीछे नहीं, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बदल चुकी है, सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, उस हिसाब से आपको काम करना है। स्टेरॉयड हार्मोन विच रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। स्टेरॉयड हार्मोन का नाम पूछ रहा है जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। तो इसमें सीधा सीधी आप कॉर्टिजोल को पकड़ेंगे, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसका मेन हार्मोन कॉर्टिजोल है, इससे पहले भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेज
हार्मोन विद डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, मतलब एक हार्मोन आपको देखना है, उसके बाद उसकी कमी से होने वाले डिजीज को देखना है। एलएच बोल रहा फेल्योर ऑफ ओव्यूलेशन, एलएच की कमी से ओव्यूलेशन का फेल्योर होगा। आपको रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाया जाता है कि एलएच सर्ज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एलएच सर्ज 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओव्यूलेशन, इसकी कमी हुई, फेलियर ऑफ ओव्यूलेशन हो गया। ये बिल्कुल सही दिया है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इंसुलिन के कमी से डायबिटीज इंसिपिडस नहीं मेलाइटस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हुआ उसमें। 41 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेज अ हार्मोन विद डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, भैया साफ साफ बोलो। रिलैक्सिन से गायगेंटिज्म, रिलैक्सिन ओवरी से रिलेटेड था भैया, ओवरी से सिक्रिएट हो रहा था बताया। गायगेंटिज्म ग्रोथ हार्मोन से होता है, ये गलत दिया है। प्रोलैक्टिन और क्रिटिनिज्म थायरोक्सिन वाला केस था, थायराइड ग्लैंड वाला, प्रोलैक्टिन से नहीं होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन और टिटेनी, ये बिल्कुल सही और ऑप्शन है आपका। ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होना, ठीक है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी से होगा। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है, इंसिपिडस नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रोमेगैली इज कॉज्ड बाय, एक्रोमेगैली कब होगा? जब बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रिएशन होगा। एक्सेस ऑफ एसटीएच, देखिए एसटीएच का पूरा नाम सोमैटोट्रोफिक हार्मोन है और यही आपका ग्रोथ हार्मोन है। तो भैया ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का निकलना, यह सोमैटोट्रोपिक हार्मोन का निकलना एक्रोमेगैली हो जाएगा। 42 एड्रेनालिन डायरेक्टली अफेक्ट ऑन, एड्रेनालिन किस पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है पूछा गया है 2002 में, आपकी एनसीईआरटी रिड्यूस हुई है। ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है हार्ट में, हार्ट में कहाँ पर? एसए नोड में, ठीक है। एसए नोड नहीं दिया होगा, हार्ट दिया होगा, या फिर एट्रिया दे सकता है, राइट एट्रिया दे सकता है, कुछ भी। When both ovaries are removed from rat, then which hormone is decreased in blood? rat में से दोनों ओवरीज निकाल ली जाएंगी तो ब्लड में क्या घट जाएगा? ओवरीज के निकालने से एस्ट्रोजन घट जाता है। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि रैट में से ओवरीज निकालेगा कौन? ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 45 मेनली विच टाइप ऑफ हार्मोन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन बीइंग? कौन सा हार्मोन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात आती है तो लगभग एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन सारे हार्मोन्स को हम लोग फंसा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इनकी करतूत खत्म। क्वेश्चन नंबर 46 विच सेट इज सिमिलर? कौन सा सेट सिमिलर है? भैया कॉर्पस ल्यूटियम और ग्राफियन फॉलिकल, यही तो सिमिलर है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, सिमिलर है। सेबम और स्वेट दोनों स्किन में पाए तो जाते हैं, इनका सिक्रेशन अलग है, इनका सिक्रेशन अलग है, ग्लैंड्स दोनों अलग हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। जो क्वेश्चन 2007 से पहले के हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेलाटोनिन इज सिक्रिएटेड बाय, मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है? सीधा सीधी आंसर है मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी से निकलता है। चलिए 24 आवर वाला विच ग्लैंड सिक्रिएट्स ऑडर सिक्रिएशन? भैया 2000 का क्वेश्चन है, ऑडर सिक्रिएशन गंध वाला, तो भैया इसका सीधा आंसर एनल ग्लैंड होगा। आप याद कर लीजिए या फिर भूल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रिएटेड बाय, कहाँ से सिक्रिएट होता है? तो भैया याद करिए पार्स मीडिया, यहाँ से सिक्रिएट हो रहा था। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी नहीं, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से 6 हार्मोन आपको बताए गए थे। मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी पार्स मीडिया, यहाँ से सिक्रिएट हो रहा था, ठीक है, यहाँ से मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी MSH। नेक्स्ट क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज टू हेल्प इन, ऑक्सीटोसिन का हेल्प तो काम तो काफी बताया गया था, यहाँ पर कौन सा बताया जा रहा है? यहाँ पर भैया चाइल्ड बर्थ में है इनका काम, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो गया। गैमेटोजेनेसिस में नहीं है, ग्रोथ में नहीं है, लैक्टेशन में भी इनका काम है, तो भैया 2 ऑप्शन सही हो गए, ए और डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिक्रिएशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय कॉर्पस लुटियम इज इनिशिएटेड बाय, कॉर्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन इसको इनिशिएट कौन कर रहा है, इसको इनिशिएट करने वाले एलएच होते हैं। ये आपको रिप्रोडक्शन में भी बताया गया है और हार्मोन्स में भी बताया गया है, ठीक है। द गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन्स कौन से भैया, एलएच और एफएसएच। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में रहते हैं, ये भैया एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, सीधा ऑप्शन आपको दिया गया है। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के 6 हार्मोन आपको याद रखने होंगे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एसीटीएच, टीएसएच, एलएच और एफएसएच। मिडिल लोब से याद हो गया आपको एमएसएच, और पोस्टीरियर लोब में ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज होता है, होती तो है भैया, किसके कारण होती है, 1999 के कारण। किसके कारण होती है डायबिटीज, ये भैया इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन कहीं दिया नहीं है, इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन की कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सीटोनिन, कैल्सी बोले तो कैल्शियम, और टोनिन भैया टोना घटाने के लिए होता है, याद रखिएगा। कहीं भी टोनिन हो गया टोना घटाने के लिए, तो कैल्शियम को घटाना है, किसके कारण घटाएंगे भैया, तो कैल्शियम घटाने के लिए। कैल्शियम कहाँ घटा देगा, कैल्शियम क्या करता है, थायराइड हार्मोन इज अ थायराइड हार्मोन विच, ये क्या कर देगा, ये ब्लड में कैल्शियम लेवल को घटा देगा। एलिवेट तो बढ़ाएगा नहीं, नो इफेक्ट, इफेक्ट तो होगा, एलिवेट बढ़ाएगा नहीं, लोअर घटा देगा कैल्शियम लेवल को, कहाँ, ब्लड में। याद रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द हार्मोन विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल बीएमआर कौन रेगुलेट करता है, बीएमआर को रेगुलेट करने वाला बात आया, सीधा थायराइड को टिक कर देंगे, पीछे भी किया गया है। नेक्स्ट, विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रिएशन ऑफ मिल्क इन फीमेल, स्टिमुलेट कर रहा सिक्रिएशन को, ये सीधा नाम प्रोलैक्टिन का आता है। अच्छा, अगर प्रोलैक्टिन ना हो ऑप्शन में तो आप प्रोजेस्टेरोन को टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन प्रोलैक्टिन है तो इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेट नाम का टर्म आपके एनसीईआरटी में दिया है, किसको लेकर, किसको लेकर दिया है, प्रोजेस्टेरोन को लेकर, लेकिन वो सैक के बारे में दिया है, ठीक है। मेमरी ग्लैंड में एल्विलर सैक को लेकर दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, एल्विलर सैक को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल इज लार्ज प्लाज्मा सर्ज ऑफ, भैया एलएच सर्ज जो है ओव्यूलेशन का जो है, ये एलएच सर्ज आपको रिप्रोडक्शन में भी बताया गया, अभी पीछे भी बताए थे, एलएच सर्ज 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सीधा सीधी क्वेश्चन, पुराना 94 का क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है लेडिक सेल के द्वारा, खत्म, ये तो रिप्रोडक्शन में भी बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएच जिसका नाम वैसोप्रेसिन है, ये क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, तो भैया ये क्या करता है, एंजाइम डेट हाइड्रोलाइज पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड हार्मोन को हाइड्रोलाइज करता है, ये नहीं कर पाता है। हार्मोन सिक्रिएटेड बाय पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी से सिक्रिएट होता है, बिल्कुल सही, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। डेट प्रोमोट रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, बिल्कुल सही, ये रिजॉर्प्शन कराता है रेनल ट्यूब्यूल से, एक्सक्रिएशन में भी बताया गया है, यहाँ पे भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ लेडिक सेल एंड देयर सिक्रिएशन, लेडिक सेल का अकरेंस देखना है, कहाँ पे अकर होता है, ये लेडिक सेल होते कहाँ हैं, और इनका सिक्रिएशन, तो लेडिक सेल भैया टेस्टिस में पाए जाते हैं, और इनका सिक्रिएशन जो है टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजेंस भी बोल सकते हैं। ओवरी में पाया जा रहा, बहुत बढ़िया, लीवर में पा रहे हैं, पैंक्रियाज में पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन भैया क्या है, क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन पजेस एंटी इंसुलिन इफेक्ट, कौन सा हार्मोन है जो एंटी इंसुलिन इफेक्ट रखता है, तो भैया हार्मोन कॉर्टिजोल है। क्यों, इसलिए कि जो इंसुलिन है ये ब्लड में, इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को घटा देता है, एंटी इंसुलिन क्या करेगा, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, और जो कॉर्टिजोल है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और ये भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, तो ये सिमिलर कौन सा हो गया, ग्लूकोकॉर्टिजोल। नेक्स्ट है, एमएसएच ऑफ पार्स इंटरमीडिया,
पार्स इंटरमीडिया क्या है ऑफ मिडिल पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये क्या करता है, जो पार्स इंटरमीडिया से निकलने वाला MSH है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्किन के पिगमेंटेशन में काम आता है। डार्कनिंग ऑफ स्किन इन लोअर वर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स इसलिए लिखा है कि इनमें ज़्यादा एक्टिव होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलना, वही है ये। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 64, नया टॉपिक यहाँ से हार्ट, किडनी और GIT के। देखिए यहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है हार्ट, किडनी और GIT अलग से क्यों बताया, क्योंकि ये आपके ग्लैंड्स नहीं है, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, इनमें कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, तो एंडोक्राइन टिश्यूज। तो मैच करना है, सबसे आसान वाला मैच कराते हैं। ANF कहाँ, हार्ट से, एट्रिया से निकलता है। C का 2 कितने लोगों के पास है, C का 2 सिर्फ एक के पास है, टिक कर दीजिए धीरे से, मैच करा लेते हैं लेकिन एक बार पहले। A का 4 CC के पैंक्रियास से निकलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, B3 GIP गैस्ट्रिक ग्लैंड, बिल्कुल सही, सब सही है। ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। मैच करने में जो आसान हो वहां से शुरू किया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिथ्रोपोएटिन किडनी से निकलने वाला हार्मोन है, विच स्टिमुलेट RBC फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाई किडनी में। अच्छा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स दो तरह के, 2 नेफ्रॉन्स बताए थे, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स पाए जाते हैं और इसी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से इरिथ्रोपोएटिन निकलता है और ये इरिथ्रोपोएटिन इरिथ्रोपोएसिस मतलब RBC के फॉर्मेशन कराता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो गया। 66, आइडेंटिफाई द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन को आइडेंटिफाई करना है, सोर्स और फंक्शन देखना है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आ रहा, बिल्कुल सही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आके ग्रोथ करा रहा एंड मेंटेनेंस करा रहा मेमरी ग्लैंड का, ये काम ऑक्सीटोसिन नहीं करता, यहाँ पे गलत हो गया। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से आ रहा, बिल्कुल सही है, रेगुलेट करता है नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल 24 आवर रिदम। ऑप्शन नंबर बी NCERT से उठाकर सीधा लिखा गया। प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम से, यहाँ तक तो सही है, स्टिमुलेशन कर रहा है ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी से, ये नहीं भैया, ये काम ओवरीज से निकलने वाले। अब देखिए ANF वेंट्रिकल से निकल रहा, एट्रियम से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भैया, करेक्ट वाला ढूंढना है। लिखता है नॉन न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट नहीं है, केमिकल प्रोड्यूस होता है बॉडी में इन ट्रेसेस में, थोड़े से अमाउंट में, एक्ट करता है इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये तो बिल्कुल NCERT वाला पूरा डिफिनेशन है हार्मोन का, नोन एज हार्मोन। भैया NCERT से उठा के बस वहां से लिख दिया है, बस यही सही होगा। करेक्ट पूछा है, बस यही सही होगा, खत्म, आगे नहीं पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीसिस्टोकाइनिन CC के, कैसे कैसे CC के एंड डुओक्राइनिन आर सिक्रिएटेड बाय, ये लोग सिक्रिएट होते हैं कहाँ से, इंटेस्टाइन से सिक्रिएट होते हैं, ये आपको बताए थे हम हार्मोन में भी, और डाइजेशन वाले क्वेश्चन आप करिएगा वहां भी बताया गया था। और इंटेस्टाइन में कभी गलती से पूछ दिया तो कहाँ से, ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द स्टोमक टू सिक्रिएट, कौन सा हार्मोन है जो स्टोमक को स्टिमुलेट करता है सिक्रिएट करने के लिए, गैस्ट्रिक जूस। भैया गैस्ट्रिन है, आपके बुक में NCERT में दिया भी है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन है ना, CC के ये सब, और GIP, तो गैस्ट्रिन है, ये आपको हार्मोन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 1998 का क्वेश्चन है लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू, भैया डाइजेशन में भी बताया गया, यहाँ पर भी बताया गया कि गॉल ब्लैडर का जो कॉन्ट्रैक्शन है ये किसके कारण होता है, CC के कॉलीसिस्टोकाइनिन के कारण, याद रखिएगा। और इसका चार्ट अगर आपको चाहिए कि कौन किसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, तो ये हमने डाइजेशन में करा रखा है। इसके डाइजेशन वाले चैप्टर आप PYQ देखेंगे वहां मिल जाएगा। गैस्ट्रिक सिक्रिएशन इज स्टॉप्ड बाय, गैस्ट्रिक सिक्रिएशन किसके कारण स्टॉप होता है, ये स्टॉप होता है इंटेरोगैस्ट्रोन के कारण,
ये भी आपको याद रखना होगा कि जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जैसे आपके स्टमक में खाना भी नहीं है, डाइजेशन नहीं कराना है, तो उस वक्त सिक्रीशन को रोकना होगा। कौन रोकेगा? तो भैया ये हार्मोन इंटेरोगैस्ट्रोन के कारण होता है। इंटेरो का मतलब इंटेस्टाइन होता है, गैस्ट्रो स्टमक से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हाउ डज स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटी। स्टेरॉइड हार्मोन को ध्यान रखना है, सेलुलर एक्टिविटी में दो बताया था हमने, स्टेरॉइड, प्रोटीन। स्टेरॉइड जो होगा वो सेल मेम्ब्रेन को सीधा भेद कर अंदर डिजोल्व होकर अंदर चला जाएगा। प्रोटीन जो है ये दरवाजा पर नॉक करेगा, ये कुंडी खड़काएगा प्रोटीन वाला, और जो स्टेरॉइड होगा वो सीधे अंदर जाएगा। यूजिंग एक्वापोरिन, किसी भी तरह का कोई एक्वापोरिन स्टेरॉइड्स यूज नहीं करता है। चेंजिंग द परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को भी सेल मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को चेंज नहीं करता है। बाइंडिंग टू डीएनए एंड फॉर्मिंग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। देखिए सेल है, ये न्यूक्लियस है, जेनोम है, सीधा यहाँ से स्टेरॉइड हार्मोन अंदर की तरफ चला आएगा और इनसे बाइंड कर जाएगा। इसको हम लोग जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में प्रोटीन वाला जो बना है उसमें यहाँ पर हार्मोन दिखा है, ये रिसेप्टर है, इसको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोला है। स्टेरॉइड को कौन केस में जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिखाया है आपको प्रोटीन वाला। आइडेंटिफाई करता है एबीसी को इन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बोलता है ए को, बी को, सी को, सबको पहचानेगा अभी तरह फैजलवा। ए जो है क्या है भैया, ये हार्मोन है, ठीक है, लेकिन कौन सा हार्मोन है? प्रोटीन वाला, ये ध्यान रखिएगा। बी आपका रिसेप्टर है, और जो सी है ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर होगा। सेकेंडरी मैसेंजर में IP3 हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और साइक्लिक AMP हो सकता है। चलिए ए में स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड नहीं प्रोटीन वाले केस में हो सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन सीधा डिसॉल्व होकर अंदर चला आता है, ठीक है। ए में प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, बी रिसेप्टर है, और सी में साइक्लिक AMP है। दूसरा नंबर ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डेरिवेटिव। भैया अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन है? यहाँ पर एपिनेफ्रिन जो है अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। इसका चार्ट हमने आपको बनवाया था कि कौन सा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन से स्टेरॉइड्स हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इज द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ। अमीनो एसिड हम लोग बायोमोलिकुल्स में पढ़ कर आए हैं, जिसमें जो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान है, जिसको W से डिनोट कर रहे थे, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड माना जाता है। और इसका जो किसके प्रिकर्सर है? मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को के प्रिकर्सर कौन है? का प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफान, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट फीडबैक इन डेवलपमेंट। देखिए फीडबैक आपको समझाया तो नहीं गया है, लेकिन न्यूरॉन्स में, हार्मोन्स में और रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन में जब हम प्रेगनेंसी वाली बात करेंगे, पार्चुरेशन और डिलीवरी वाली बात करेंगे, तो वहाँ फीडबैक हम लोग देखेंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जब सुबह सुबह हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, आप समझिए कहाँ जाते हैं, वहाँ पहली बार में प्रेशर लगाया जाता है, लेकिन पहले प्रेशर से कोई काम बनता नहीं है। फिर वो ब्रेन को बोलता है भैया इस प्रेशर से काम नहीं बन रहा, फिर और प्रेशर लगाया जाता है, ऐसे करके फिर वो ब्रेन को फीडबैक देता है इससे भी काम नहीं बन रहा, फिर थोड़ा और प्रेशर लगाओ। तो ये होता है फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे डिलीवरी के वक्त में भी होता है, फीमेल जब अपना जो भी ताकत होता है उसको लगाती है, उसके कारण इससे डिलीवरी नहीं हो जाता है, तो फिर वो ब्रेन को बताया जाता है कि भैया इस प्रेशर से, इस ताकत से नहीं हो पा रहा, फिर और ताकत बढ़ाओ और फोर्स लगाओ। ये भी फीडबैक मैकेनिज्म। एक वक्त ऐसा आता है कि पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाती है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जाता, ये कर्नाटका नीट का क्वेश्चन है। तो भैया इसका जो आंसर है सीधा सीधी आपको ऐसे समझना है कि देखिए एज द टिश्यू एक्स डेवलप, मान लीजिए कोई टिश्यू है एक्स, ये डेवलप कर गया, ठीक है, और ये डेवलप करके टिश्यू एक्स क्या करेगा? सिक्रिएशन करेगा, सिक्रिएशन करेगा, सिक्रिएट करेगा, क्या कुछ सिक्रिएट करेगा, जिससे इंड्यूस टिश्यू वाई टू डेवलप। इसके कारण टिश्यू एक्स डेवलप हुआ, डेवलप होकर ये कुछ सिक्रिएशन किया, जिसके कारण टिश्यू वाई अब क्या करेगा? डेवलप करेगा। समझ में आया? ये फीडबैक मैकेनिज्म है। एक लोग डेवलप किए और इनके सिक्रिएशन से दूसरा डेवलप करने लगा, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए 77 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग
pairs of hormone are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to a receptor inside mostly the nuclear। भैया दो तरह के हार्मोन का ग्रुप हमने आपको बताया था, प्रोटीन और स्टेरॉइड्स वाले। प्रोटीन वाले जो है ये सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड का होता है और प्रोटीन लिपिड में डिसॉल्व नहीं होगा। स्टेरॉइड जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, और आकर अंदर न्यूक्लियस में सीधे बाइंड कर जाते हैं, मेनली न्यूक्लियस में। ठीक है, मेनली, तो मेनली न्यूक्लियस लिखा है। तो कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा हार्मोन है जो क्रॉस कर जाएगा? तो स्टेरॉइड वाला ग्रुप होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला। स्टेरॉइड का ग्रुप आपके पास सीधा ये कॉर्टिजोल और टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी है। बाकी कौन स्टेरॉइड है कौन प्रोटीन है ये हमने चार्ट आपको लिखा रखा है। पेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड्स, ये सब भी लिखा है आपको। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स भी बताया। 78 है, व्हाट इज करेक्ट टू से अबाउट द हार्मोन एक्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन में हार्मोन एक्शन से रिलेटेड कौन सा ये सही होगा इनमें? ठीक है, देखिए, ग्लूकागोन इज सिक्रिएटेड बाय बीटा सेल, ग्लूकागोन अल्फा सेल से आता है। सिक्रिएशन ऑफ थाइमोसिन्स इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग, थाइमोसिन्स जो है ये एजिंग से रिलेटेड होता है, ये बात आपसे बता रहा है। ये सिक्रिएशन थाइमोसिन्स, थाइमस ग्लैंड की बात कर रहा है, ये एजिंग से रिलेटेड नहीं है। इन फीमेल्स एफएसएच फर्स्ट बाइंड विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, और आपकी एनसीईआरटी में बिल्कुल यही ऑप्शन दिया है, ये ओवेरियन सेल बनाया है और यहाँ पर हार्मोन एफएसएच बनाया है, ये आके बाइंड कर रहा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना रहा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही हो गया। चलिए, Which one of the following pair of chemical substance is correctly categorized? ठीक है भैया, कुछ सब्सटेंस दिया है और उनका केमिकल सब्सटेंस दिया है। फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली कैटेगराइज देख लेते हैं। कैल्सीटोनिन और थाइमोसिन दिया है। कैल्सीटोनिन और थाइमोसिन ये निकल रहे कहाँ से? थायराइड, ये थायराइड हार्मोन है, थाइमस ग्लैंड का है भैया, ये थाइमोसिन नहीं है। पेप्सिन और प्रोलैक्टिन, पेप्सिन भैया आपका एंजाइम है, पेप्सिनोजेन, जो कि स्टोमक में पाया जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये तो गलत हो गया। ट्रोपोनिन एंड मायोसिन, ये हमने आपको मसल्स में पढ़ाया था, ट्रोपोनिन मायोसिन, ये आपके स्ट्रेशंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन स्ट्रेटेड मसल्स बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 80 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी मैसेंजर इन हार्मोन एक्शन। भैया सेकेंडरी मैसेंजर कौन है? तीन ही तो है एनसीईआरटी में आपके, IP3, कैल्शियम, और कौन है, और कौन सा है ये आपका साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एएमपी। एएमपी कोई दूसरा नहीं, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, जैसे आप डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट पढ़ते हैं ऐसे, तो ये है, ये आपका CGMP है, कैल्शियम है, और ये आपका सोडियम नहीं है, इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज मॉडिफाइड अमीनो एसिड। मॉडिफाइड अमीनो एसिड कौन है? तो भैया अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हमने आपको लिखाया है, अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन में सेम आया था, एपिनेफ्रिन है। कौन है? एपिनेफ्रिन है। इससे पहले एक क्वेश्चन में सेम इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। 82, केमिकली हार्मोन्स हैं क्या केमिकली? तो भैया हार्मोन्स प्रोटीन्स भी हैं, स्टेरॉइड्स भी हैं, और बायोजेनिक एमीन्स भी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, हार्मोन थायरोक्सिन, एड्रेनालिन एंड द पिगमेंट मेलानिन और फॉर्म्ड फ्रॉम। थायरोक्सिन जो है, एड्रेनालिन और पिगमेंट मेलानिन जो है, ये बनते हैं, ये भैया टायरोसिन से बनते हैं, अमीनो एसिड है, आपको याद रखना है। चूंकि याद नहीं भी रखेंगे तो काम चलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल नया 1997 का है आपके एनसीईआरटी से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर इट्स सिक्रिएशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द ब्लड। भैया इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने सिक्रिएशन को स्टोर करता है ब्लड में डिस्चार्ज करने से पहले। तो ये थायराइड ग्लैंड है जो स्टोर करता है
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। तो भैया थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोन एक्शन इफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन देन द टारगेट ऑर्गन विल, बोल रहा है कि जो एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है हार्मोन के एक्शन का, जैसे प्रोटीन वाले आएंगे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, स्टेरॉइड वाले आएंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे और डीएनए से या मेनली न्यूक्लियस में बाइंड कर जाएंगे। तो बोलता है क्या करें हम लोग, अगर रिसेप्टर को ही हटा दें टारगेट ऑर्गन से तो क्या होगा। तो भैया इसमें क्या होने वाला है, देखिए बोलता है कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड द हार्मोन। भैया कंटिन्यू कैसे होगा, नॉट रिस्पॉन्ड द हार्मोन। आगे पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू टू रिस्पॉन्ड, कंटिन्यू वाले तो खत्म हो जाएंगे, कंटिन्यू वाले खत्म हो जाएंगे। नॉट रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन, कोई हार्मोन, जब रिसेप्टर ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 85 क्वेश्चन ही थे। तो ये आपके हार्मोन्स के क्वेश्चन हो गए। अब आपको जिस चैप्टर का चाहिए होगा वो आप कमेंट में बता सकते हैं।